Hello students, welcome to the lecture 4 of your chapter Inverse Trigonometry Functions. Okay, प्रीवियस लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज किए थे, फिर 4 क्वेश्चंस हम दिए थे असाइनमेंट्स, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि वो आप लोगों ने बना लिए हैं। ओके, उसके बाद असाइनमेंट्स डिस्कस करने के बाद वी विल रीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। हम डोमेन एंड रेंज पढ़ लिए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, है कि नहीं? तो वो सब आई होप कि आप लोग को याद है। ओके, तो लेक्चर 4 में आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे। वहां तक जाने से पहले हम आपको एडुबुक के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। और एडुबुक इज आवर ओडिशा's फर्स्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय एंड ओडिशा आदर्श विद्यालय स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे लाइव क्लासेस होते हैं, लाइव डाउट क्लियरेंस। ओके, असाइनमेंट्स विल बी गिवन डेली टू यू, क्विजेस भी होते हैं, है कि नहीं? आफ्टर क्लास होमवर्क विल बी गिवन एंड द टीचर्स आर among the best teacher across India. Okay, free ebooks you will get, and study material you will get. The doubt clearance facility is awesome here. 24/7 you can ask the doubt and we can solve them. Okay, and the recorded sessions are available free. Okay, तो उसके लिए आपको एडुबुक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर में जाके। जस्ट यू हैव टू सर्च एडुबुक OAV and JNP learning app for 6 to 12. This much you don't have to search, you just have to type एडुबुक OAV या JNP ऐसे टाइप करो तो you will get the link to install the app. Okay, हमको दूसरे जैसे ऐप को हम इंस्टॉल करते हैं उसको भी ऐसे इंस्टॉल करके वहाँ पे चले जाना है। ओके, तो आवर समर कोर्स जो 2020 का जो बैच टू है, दैट इज बीइंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मई to 15 जून। ओके, फॉर क्लास 9 to 12 सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए वो खुल रहा है फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर JNV एंड OAV स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हम पढ़ाते हैं। ओके, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी। कुछ टीचर हमें मतलब हमारे कुछ टीचर्स ब्लैक व्हाइट बोर्ड एंड ग्रीन बोर्ड यूज करके अपने घर से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, और कोई अपने पैड से पढ़ा रहा है। ओके, फिर जो हमारे पास जो टीचर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से हैं। ओके, जैसे हमारे केमिस्ट्री जो पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री दैट इज शिवशंकर मिश्रा सर इज फ्रॉम NIT राउरकेला, एंड चिन्मय महापात्र सर फ्रॉम नायडू क्लासेस। फिर अभिजीत दास, he will be dealing with your physics, he is from IIT Dhanbad, and me myself Manas from IIT Dhanbad will be dealing with your मैथमेटिक्स। ओके, फिर समर ऑनलाइन क्लासेस का जो टाइम टेबल है कुछ इस तरह है। 9th 10th का तो सेम ही है, और आपके लिए सुबह आपके मैथ्स एंड फिजिक्स है, फिर लाइव क्विज जब होगा आपको नोटिफाई करा जाएगा। फिर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इज इन बीइंग डन एट इवनिंग। ओके, फिर कैसे हम इसको यूज करेंगे समर कोर्स के लिए, उसका कुछ इलस्ट्रेशन है, चलिए देखते हैं। पहले आपको डाउनलोड करने के बाद या इंस्टॉल करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, उसमें खुद को रजिस्टर करना है। ओके, साइन अप करना है, उसमें नेम भरना है, ईमेल, पासवर्ड, एंड यू जस्ट put your mobile number here and class and which school are you reading in उसको भी मेंशन करना है। ओके, फिर साइन अप करना है। अगर पहले से आपको यहाँ पे अकाउंट है तो यू जस्ट लॉग इन टू योर एग्जिस्टिंग अकाउंट। ओके, खोलने के बाद आपका होम स्क्रीन का कुछ इंटरफेस ऐसा आएगा। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस आए होंगे, नहीं तो यहाँ पे ऐसे आपके कोर्सेस या मटेरियल्स विल बी अपलोडेड हियर। ओके, तो आपके जो मटेरियल है, जैसे 9th का समर लाइव, 12th आप हैं 12th लाइव समर क्लासेस न्यू। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, जस्ट हैव टू क्लिक हियर। ओके, फिर उसके बाद वी विल बी गेटिंग दिस इंटरफेस। इस इंटरफेस में कोर्स के डिटेल्स होंगे। जैसे हम 9th कोर्स में हम क्लिक किए तो ऐसा कुछ डिटेल्स आया। यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज है, वैलिडिटी। वैलिडिटी यहाँ पे देखिए 30th अप्रैल तक है। इट मीन्स वैलिडिटी जो फ्री में आप लोग देख रहे हो, ये 30th अप्रैल तक ही आप देख पाओगे। उसके बाद ये लाइफ टाइम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक सिंबल और एक ऑप्शन आएगा, दैट इज लाइफ टाइम। उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, फिर आपको ऐड करना होगा। व्हेन यू विल बी एडिंग द कोर्स, फिर जब हम वापस आएंगे होम स्क्रीन में, कम बैक टू योर होम स्क्रीन, तो आपको ये जो स्लाइडर है, दिस स्लाइडर, ये स्लाइडर में हमें दिखाई देगा माई कोर्सेस। ओके, दिस माई कोर्सेस you have to click my courses, otherwise you click here। ये इधर भी जितने भी तुम परचेज किए होंगे या जितने भी ऐड किए होंगे तुम लोग, इधर दिखाई देगा। ओके, यू विल बी सीइंग हियर। जैसे हम 9th का ऐड किए तो यहाँ पे 9th का आ गया। ओके,
तो उधर फिर क्लिक करना है, टैप योर कोर्स टू व्यू। यहाँ पे देखिए सारे मटेरियल्स यहाँ पे जो भी अपलोडेड होंगे वो दिखाई देंगे, जैसे फिजिक्स अपलोडेड है, मैथमेटिक्स, ओके, मैथ्स, पॉलिनोमियल, फिजिक्स, ये 9th का है, ओके। 12th का भी ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा, उसमें आपको दिखाई दिखाई देगा, ओके, जो भी आपके कोर्सेस अपलोडेड हो रहे हैं, ओके। क्लिक द डे कोर्स टू वॉच क्लासेस, ओके। क्लास कुछ ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे हम, इसको आप फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हैं, अगर कुछ डाउट करना है तो उसको फिर फुल स्क्रीन डिजेबल करके इधर आओ, फिर डिस्कशंस फोरम में आस्क योर डाउट्स, वी विल बी गिविंग द सोल्यूशन, ओके। एंड देखो जैसे यहाँ पे कोई पूछा है व्हाट इज मोशन, तो इसका कुछ जवाब मिलेगा सर से, है कि नहीं, ओके। तो ऐसे तुम लाइव क्लासेस देख सकते हो, ओके। सो दिस बेसिकली इज द इलस्ट्रेशन फॉर हाउ टू यूज एडुबुक ऐप, ओके। तो ये अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जैसे फायदा उठा सके इस लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना का जो फियर है वो दूर करके कैसे लॉकडाउन में पढ़ाई कर सके, ओके। सो दिस इज बेसिकली द इलस्ट्रेशन हाउ टू यूज एडुबुक। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो असाइनमेंट्स हम दिए थे फर्स्ट, टू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन हम दिए थे। तो ये थोड़ा हॉट्स टाइप का था, ओके। हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, है कि नहीं, ये लेकिन हमारा यूज होगा बस डोमेन एंड रेंज, ओके। बस रेंज एंड डोमेन के लिए हम इसको यूज करेंगे, ओके। समझ में आ रहा है, ओके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर सोल्यूशन करेंगे। इधर गिवन है इधर गिवन है समेशन। देखो समेशन सिंबल देखते हैं ना, बच्चे घबरा जाते हैं कि समेशन ये क्या दे दिया, ये समेशन इतना बड़ा बड़ा चीज दिखाई दे रहा है हमें, ये नहीं करेंगे हम, ऐसे बोलते हैं। तो लेकिन कुछ नहीं है, ओके। समेशन इज नथिंग बट सम ऑफ सम नंबर्स, ओके। सीरीज में होगा तो सम ऑफ सम नंबर्स। तो 2n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू 2n, इसको ऐसे पढ़ते हैं, समेशन i is equal to 1 to 2n cos inverse xi is equal to 0, okay, this is given। it means what it means what, हम i की जगह फर्स्ट क्या पुट करेंगे, 1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स x1 प्लस i की जगह फिर क्या आएगा, 2 आएगा, ओके। i इज इक्वल टू 1 टू 2n, मतलब i बढ़ रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2n तक, ओके। तो फर्स्ट 1 आया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, समझ में आ रहा है। ऐसे ऐसे करके लास्ट वाला जो टर्म होगा दैट इज व्हाट cos इनवर्स x2n इज इक्वल टू 0, समझ में आया। सो दीज आर the number sum of these numbers are 0, okay, या sum of these inverses are 0, okay। तो इसमें क्या आएगा बच्चे, देखो इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं cos इनवर्स जो x है, y is equal to cos इनवर्स x, दैट इज ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, इट बिलोंग्स टू 0 टू पाई, है कि नहीं। ये इसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स, इसका जो मिनिमम वैल्यू है ये उसका प्रिंसिपल रेंज है, यानी cos इनवर्स x हमेशा 0 से पाई के बीच रहेगा, है कि नहीं, कभी नेगेटिव होगा नहीं, हमेशा 0 टू पाई मतलब पाई इज योर 3.14, 0 से 3.14 तक ही रहेगा, समझ में आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है, यानी ये कभी भी 0 से कम नहीं होगा, ये कभी 0 से कम नहीं होगा, ये कभी 0 से कम नहीं होगा। यानी यू सी सपोज यू हैव टू नंबर a एंड b, ये दोनों सपोज b, a एंड b आर बोथ ग्रेटर देन 0, समझ रहे हो, यानी 0 हो सकते हैं, नहीं तो 0 से ग्रेटर हो सकते हैं, उससे कम नहीं होगा। तो ये जो a प्लस b इज इक्वल टू 0 अगर लिखेंगे तो ये दोनों को 0 होना पड़ेगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। बाकी किसी भी कंडीशन में ये 0 से ज्यादा हो जाएंगे ना, सपोज a को कुछ बढ़ा देंगे 0 पॉइंट समथिंग, तो b को 0 भी रखो तो ये टोटल 0 से ज्यादा हो गया। तो a प्लस b इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, a एंड b बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो a प्लस b 0 कब होगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, दोनों जब 0 होंगे तभी हम बोल सकते हैं इसका सम 0 होगा। उसके अलावा कोई कंडीशन में हो रहा है, ये प्लस ये माइनस तभी हो सकता है, लेकिन ये तो माइनस कभी नहीं हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, बस पॉजिटिव हो रहा है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों कब 0 होंगे ऐड करके, जब दोनों 0 हो जाएंगे, देन ओनली विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज 0, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, जैसे हम पढ़े थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दोनों कब 0 होंगे, जब a इज इक्वल टू 0 होगा
b इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 इसका मिनिमम वैल्यू है कि नहीं स्क्वायर का, b स्क्वायर का भी वही 0 मिनिमम वैल्यू है, नहीं तो पॉजिटिव होगा सब, है कि नहीं। बी स्क्वायर मतलब क्या है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। सो ये दोनों तभी जीरो होंगे जब ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, अदरवाइज कभी जीरो नहीं होंगे, समझ में आ रहा है। सो इसी फंडा को यहाँ पे लगा देंगे, समझ में आ रहा है, ये फंडा को यहाँ पे लगा देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, cos इनवर्स x1 cos इनवर्स x1 प्लस cos इनवर्स x2 प्लस since cos इनवर्स x1 and this dot cos इनवर्स x2n is equal to 0। ये टोटल मिलके जीरो हो रहा है एंड द मिनिमम वैल्यू मतलब cos इनवर्स x का मिनिमम वैल्यू क्या है? जीरो है, मतलब मिनिमम वैल्यू जीरो है या उससे ज्यादा है, जो कि पाए तक है। तो अगर थोड़ा भी ज्यादा हो जाएगा टोटल मिला के हमें जीरो नहीं मिलेगा, यानी ये सबको therefore cos इनवर्स x1 cos इनवर्स x2 डॉट सबको जीरो होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, सबको जीरो होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो x1 क्या होगा, अगर cos इनवर्स x1 जीरो हुआ तो x1 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि cos इनवर्स 1 इज 0 बिकॉज cos 0 इज 1, है कि नहीं। आपको इनवर्स देखना है ना, यू नो cos 0 इज 1, तो इधर से इधर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, मतलब cos इनवर्स 1 इज 0, ये अगर इस साइड आया तो cos इनवर्स 1 इज 0, तो cos इनवर्स 1 इज 0, दैट्स व्हाई x1 इज 1। फिर x2 भी 1 होगा बिकॉज cos इनवर्स x1 इज 0, सॉरी x2 इज 0, तो x2 इज आल्सो 1। फिर ऐसे ऐसे करके सब 1 हो जाएंगे, तो x1 1 x2 1, फिर ऐसे ऐसे करके x2n भी 1। ओके, तो क्या पूछ रहा है, दिस इट इज आस्किंग, ये पूछ रहा है समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 2n xi मतलब x1 plus x2 plus x3 x2n। तो ये तो सब 1 1 1 है, 1 1 आएगा, तो 1 plus 1 plus 1 plus 1 ऐसे कितना टाइम है 1, 2n टाइम्स है, क्योंकि 2n नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 to 2n, 1 से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे 2nth टर्म है, तो these are 2n टाइम्स, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको करना होगा। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 2n, समझ में आ रहा है, आंसर समझ में आया, तो इसका आंसर कितना होगा 2n। ओके, कुछ भी अगर डाउट होगा तो जस्ट पोस्ट योर कमेंट्स या डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर कितना आया 2n। ओके, दिस इज डन। फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इस तरह है, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन कुछ उसके लिए कुछ डिफरेंट आपको करना नहीं पड़ेगा। टेन इनवर्स 1 यू नो, पहले बताओ टेन इनवर्स का रेंज क्या है, दैट इज टेन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, है कि नहीं। टेन इनवर्स का रेंज या टेन इनवर्स डिफाइंड फ्रॉम r टू दिस, मतलब ये आपका रेंज हो गया, इट इज द डोमेन फॉर टेन इनवर्स। ओके, तो टेन इनवर्स 1 is what, π/4। ओके, फिर cos इनवर्स माइनस हाफ, cos इनवर्स माइनस हाफ मतलब cos इनवर्स कहाँ से कहाँ लाई करता है, cos इनवर्स इज लाइंग फ्रॉम -1 to 1 to what, डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 to 0 to π, ओ क्लोज इंटरवल, मतलब 0 to π होगा इसका रेंज, मतलब cos इनवर्स का जो वैल्यू है वो 0 to π होना चाहिए, मतलब कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड यहाँ पे तो वो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव बोल रहे हैं ना, cos इनवर्स कब माइनस हाफ होगा, cos का कहाँ कौन सा वैल्यू में, उसका वैल्यू माइनस हाफ होगा, तो यहाँ पे होगा, है कि नहीं। तो cos इनवर्स माइनस हाफ मीन cos इनवर्स, व्हाट इज दिस माइनस हाफ, कैसे लिख सकते हो, cos कब हाफ होता है, cos हाफ होता है पाई बाय 3 पे, 60 डिग्री पे हाफ होता है कि नहीं। तो पाई बाय 3 पे अगर हाफ होता है तो माइनस हाफ कहाँ पे होगा, पाई माइनस पाई बाय 3 में। ओके, पाई माइनस पाई बाय 3, तो इस ये यहाँ पे आ जाएगा 0 टू पाई के बीच, है कि नहीं, तो इस यहाँ पे लिख सकते हो माइनस हाफ इज cos pi minus pi by 3, that is 2 pi by 3, and you know cos inverse cos x is x when x belongs to the domain of the range of cos इनवर्स, अगर रेंज में अगर आ रहा है ये, दिस इज सपोज x है, हम पढ़े थे ना, आज भी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में, cos इनवर्स cos x इज x व्हेन, कब x होगा,
जब ये cos इनवर्स का जो रेंज है उसके बीच में रहेगा, when x belongs to 0 to pi, क्योंकि x हमें जो आ रहा है यहाँ पे जो आपको इमेज मिलेगा दिस शुड बी बिटवीन 0 to pi, तो ये लाई करना चाहिए 0 to pi के बीच। अगर नहीं कर रहा है तो फिर बात कुछ देखेंगे और अलग तरीका देखेंगे। तो ये देखो cos 2 pi by 3 and 2 pi by 3 is lying between 0 to pi, है कि नहीं? 2 pi by 3 is lying between 0, कैसे निकालोगे 2 pi by 3 यहाँ इसके अंदर है कि नहीं? This is 0, this is pi means 3.14 रियल नंबर है, ओके। तो 2 pi by 3 क्या बन रहा है? 2 by 3 into pi, pi 3.14 है, उसका 2 by 3 मतलब थोड़ा कम हो जाएगा, 2 by 3 मतलब 1 से कम है, तो थोड़ा कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है? So this will lie between 0 to 3.14, तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 pi by 3, ओके। फिर और क्या दिया है? साइन इनवर्स माइनस हाफ, ओके। तो साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो कौन सा वैल्यू में हाफ होता है? पाई बाय 6 में, तो ये माइनस पाई बाय 6 होगा, है कि नहीं? क्योंकि माइनस पाई बाय 6 में माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाय 6, है कि नहीं? साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स, ओके। सो दिस विल बी माइनस पाई बाय 6, तीनों को ऐड कर दो, बहुत इजी है ना। पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, का आंसर जो आएगा वो हमें लिखना है, ओके। तो 2 नंबर भी हो गया, ओके। थर्ड क्वेश्चन में आएंगे, दिस इज डन, दिस इज डन। थर्ड क्वेश्चन में आएंगे, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी conceptual question, okay। If alpha beta are the roots of the equation 6x square plus 11x plus 3, this is a quadratic equation, तो अल्फा बीटा कैसे फाइंड करोगे? अल्फा बीटा कैसे फाइंड करोगे? We will find it by middle term splitting method, you can use ना, middle term splitting method you can use। 6 6 3 जा 18 and this can be splitted with 9 and 2, तो 9 2 या 18 हो रहा है कि नहीं? तो 9 2 का जो सम है दैट शुड बी द मिडिल टर्म 11x एंड द प्रोडक्ट शुड बी CA, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर है तो CA होना चाहिए। तो 9 into 2 18, दैट इज 16 into 3, तो यू कैन टेक 9 and 2, तो 6x स्क्वायर प्लस व्हाट 9x प्लस 2x प्लस 3, ओके। यू कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो इसको क्या कैसे लिख सकते हो? यू कैन take 3x common, 2x plus 3, and this is 1 common, 2x plus 3, okay, this is equal to 0। तो एक आएगा अपना अल्फा that is 3x plus 1 is equal to 0 and 2x plus 3 is equal to 0, okay। तो एक आएगा x आपका -1/3, समझ में आ रहा है? एक आएगा आपका x -1/3, नहीं तो x आएगा एक -3/2, मतलब एक इसको अल्फा ले लो, अल्फा ले लो -1/3, बीटा ले लो -3/2, -3/2 मतलब -1.5, ओके। नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अगर नहीं पता है तो क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, है कि नहीं? माइनस बी यहाँ पे क्या है? -11 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इज 121, 121 माइनस 4 6 जा 4 6 जा 24 72 मतलब 49 डिवाइडेड बाय 2 into 6 that is 12 minus 11 plus minus 7 by 12, okay। तो -18 by 12, -18 by 12 is your what? -3 by 2 and -4 by 12 that is -1/3, okay। तो अल्फा एक मिल गया -1/3 that is less than 0 and greater than -1, है कि नहीं? फिर ये क्या हुआ? लेस देन -1, ओके। तो देखो ये क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बोथ cos इनवर्स अल्फा एंड cos इनवर्स बीटा आर रियल। देखो cos इनवर्स बीटा क्या होगा? cos इनवर्स अल्फा तो कुछ आ जाएगा, ओके। cos इनवर्स बीटा क्या होगा? cos इनवर्स अल्फा, फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखेंगे cos इनवर्स अल्फा, तो cos इनवर्स -1/3, तो डोमेन यू शुड चेक, अल्फा मतलब क्या है? that should be lying between the domain and cos inverse का जो डोमेन है that is between -1 to 1, है कि नहीं? क्योंकि cos का वैल्यू -1 to 1 ही रहता है, इसीलिए cos इनवर्स का डोमेन -1 to 1 होगा and it is defined until what? -0 to pi, ओके। तो इसके बीच रहना ये वैल्यू अल्फा एंड बीटा, है कि नहीं? तभी ना इसका वैल्यू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ओके। तो cos इनवर्स -1/3 आ जाएगा क्योंकि -1/3 माइनस पॉइंट कितना 333 शायद है ना, 3033 -0.33 इज लाइंग बिटवीन दिस, है कि नहीं? -1 to 1 रहना है हमें,
तो यहाँ पे कहीं रहेगा -0.33, मतलब रह रहा है, तो ये रियल है कि नहीं? कहीं पे रहेगा 0 टू पाई के बीच इसका वैल्यू आएगा। ओके, लेकिन कॉस इनवर्स बीटा देखो, कॉस इनवर्स बीटा क्या आ रहा है? कॉस इनवर्स -1.5, -1.5 देखो यहाँ पे आ रहा है, -1.5 यहाँ से और कम है, लेकिन कॉस का जो रेंज है दैट इज -1 to 1, या कॉस इनवर्स का जो डोमेन है दैट इज -1 to 1। ओके, -1 to 1 ये नहीं रह रहा है, तो मतलब इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो ये फॉल्स है। ओके, फिर सेकंड में आएंगे। सेकंड में क्या दे रहा है? बोथ कोसेक इनवर्स अल्फा एंड कोसेक इनवर्स बीटा आर रियल। ओके, कोसेक इनवर्स अल्फा, कोसेक इनवर्स अल्फा एंड कोसेक इनवर्स बीटा आर रियल बोल रहे हैं। कोसेक इनवर्स का रेंज डोमेन क्या है, या कोसेक का रेंज क्या है? कोसेक इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम r minus -1 to 1 to uh, to minus pi by 2 to pi by 2 and minus 0, because at 0 cosec is undefined। तो ये हुआ उसका डोमेन या कोसेक का रेंज ये हुआ। तो देखो अल्फा जब -1/3 रह रहा है, -1/3 जब रह रहा है, यानी कोसेक इनवर्स -1/3 जब हम ट्राई करेंगे निकालने के लिए, ये आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके डोमेन में, कोसेक इनवर्स के डोमेन में -1/3 को एक्सक्लूड किया गया। -1.3 इज -0.33 एंड यू आर एक्सक्लूडिंग दिस इंटरवल। इसको तो हम पूरा एक्सक्लूड कर दिया ना, आर माइनस रियल नंबर माइनस ये वाला इंटरवल, तो इसका वैल्यू आएगा? नो, नहीं आएगा। लेकिन इसका आएगा, cos इनवर्स -1.5 यहाँ से बाहर है, मतलब यहाँ इसके तो आएंगे ना इमेज, क्योंकि आर माइनस ये वाला इंटरवल को हम पूरा उड़ा दे रहे हैं, यहाँ पे हमें इमेज नहीं मिल रहा है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है फंक्शन। ओके, तो डिफाइन है कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आ रहा है ना -1.5 यहाँ पे, है कि नहीं? दिस इज -1, यहाँ पे साइड में आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका इमेज आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। लेकिन वो बोला है बोथ बोथ शुड बी रियल, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लेट्स चेक फॉर कॉट इनवर्स। आपको आइडिया हो गया होगा कि कॉट इनवर्स में होगा कि नहीं। देखो कॉट इनवर्स का जो डोमेन है दैट इज फ्रॉम r, any real value you can get when we will take cot। ओके, क्योंकि cot x हमेशा क्या होता है? y is equal to cot x, पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऐसे आता है ना, है कि नहीं? पूरा इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी सारे नंबर आ गए यहाँ से। तो इसका जो cot इनवर्स का जो डोमेन बनेगा दैट शुड बी व्हाट? r set of real numbers, and it is defined to which set? That is 0 to pi excluding pi by 2, because pi by 2 में chord is not defined। ओके, समझ में आए? तो यहाँ पे देखो the domain is r, any r you take cot inverse you will get। ओके, तो यहाँ पे r, यहाँ सॉरी any x you take you will get cot inverse। तो यहाँ पे x या अल्फा या बीटा क्या क्या है? cot inverse अल्फा, अल्फा is here -1/3, तो cot inverse -1/3 you will get, -1/3 r में है तो get you will get। फिर cot इनवर्स क्या? -3/2 ये भी है रियल नंबर में, तो you will get this 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब डोमेन को देखना है, डोमेन में अगर वो वैल्यू आ रहा है then you will get रियल वैल्यू। समझ में आ रही है? यानी इसका कुछ वैल्यू आएगा 0 to पाई के बीच, pi/2 को छोड़ के। ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ cot इनवर्स अल्फा एंड cot इनवर्स बीटा आर रियल। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो थर्ड भी क्लियर हुआ? ओके, अगर डाउट हो रहा है तो जस्ट आस्क मी, फील फ्री टू, मतलब हेजिटेट मत करो, कुछ भी क्वेश्चन पूछो, स्मॉल स्मॉल डाउट भी पूछो। ओके, आई एम रेडी टू हेल्प यू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, सेकंड क्वेश्चन बन गया, थर्ड इज डन। अभी हम फोर्थ करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई। ओके, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई एंड x इज इक्वल टू ky। So find the value of 39 to the power 2k। to find, मैं find क्या करना है? 39 to the power 2k plus 5 to the power k। तो हमें पहले निकालना होगा what is x, what is y and what is k। अगर हम निकाल देंगे तो k अगर निकलेगा तभी ना हम इसको निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो देखो अभी हम रेंज के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स? साइन इनवर्स का रेंज क्या है भैया? साइन इनवर्स का जो रेंज है व्हाट इज दैट? साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू विच सेट? -pi/2 to pi/2, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2। ओके, ज्यादा से ज्यादा उसका वैल्यू क्या हो सकता है, पाई बाय 2 हो सकता है, उसके उससे ज्यादा नहीं होगा। तो हमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई, सॉरी पाई। ओके, तो अगर हम इसको पाई बाय 2 से थोड़ा भी कम करेंगे, you know पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई, ये हमको पता है कि नहीं, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 दैट इज 2 पाई बाय 2, 2 2 कैंसल पाई, तो वी नो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई, यू नो, है कि नहीं, सिंस दिस। तो अगर हम इसको थोड़ा भी कम करेंगे, कम तो हो सकता है ना, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, पाई बाय 2 से कम हो सकता है थोड़ा, माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इसको अगर हम कम कर देंगे, ये बढ़ जाएगा, इसको बढ़ना पड़ेगा ना, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, तो इसको अगर 1 करेंगे तो ये 1 में 2 हो रहा है, लेकिन हम इसको अगर 0 करेंगे तो ये बढ़ रहा है ना, y इज इंक्रीज। तो इसको अगर हम कम करेंगे, ये बढ़ जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो वो तो रेंज में नहीं होगा, होगा क्या, नो, पाई बाय 2 से थोड़ा भी बढ़ा वो तो रेंज से हट गया ना, इस यहाँ से थोड़ा भी बढ़ा, दिस इज माइनस पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2, यहाँ से थोड़ा अगर आगे गया, ये अगर थोड़ा भी, थोड़ा थोड़ा भी आगे गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स के रेंज में वो नहीं है, समझ में आ रहा है क्या, तो ये अगर बढ़ा, ये इसको तो तुम बढ़ा नहीं सकते, मतलब किसी को भी तुम कमा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, तो दिस शुड बी पाई बाय 2 एंड दिस शुड बी आल्सो पाई बाय 2, इस मतलब पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 दो नंबर होंगे तभी जाके ये पाई होगा, नहीं तो कभी भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है, उस यहाँ पे जैसे जीरो 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 सारे जीरो होने के बाद ही टोटल जीरो हो रहा था, यहाँ पे भी दोनों पाई बाय 2 होंगे तभी ये पाई होगा, उसके अलावा कोई केस में नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बिकॉज साइन इनवर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज पाई बाय 2, समझ में आ रहा है, दैट इज पाई बाय 2, मतलब ये पाई बाय 2 होना है, ये भी पाई बाय 2 होना है, तभी जाके ये पाई होगा। ये पाई बाय 2 से थोड़ा भी कम है, कम हो गया, इसको ज्यादा होना पड़ेगा इसको, है कि नहीं, लेकिन वो ज्यादा नहीं हो सकता पाई बाय 2 से, तो किसी को भी तुम कम नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते। सो you are bound to take sin inverse x is equal to pi by 2, that is अगर sin inverse x pi by 2 हुआ तो x क्या होगा, 1 होगा, because pi by 2 में 1 होता है कि नहीं, sin inverse 1 is pi by 2, क्योंकि sin pi by 2 is 1, that's why sin inverse 1 is pi by 2, तो x is equal to 1 आया। फिर sin inverse y को भी हमें लेना पड़ेगा pi by 2, है कि नहीं, तो यहाँ पे भी y is equal to 1 आया। ओके, समझ में आया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं कि नहीं, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, समझ में आ रहा है, जैसे साइन कोई क्वेश्चन पूछ देगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज 3 पाई बाय 2, फाइंड एक्स वाई जेड प्लस कुछ भी, कुछ कोई भी कुछ डिफिकल्ट कुछ टर्म्स दे दिया, लेकिन वहां पे क्या यूज होता होगा, यही वाला कंसेप्ट कि ये मैक्सिमम हो सकता है पाई बाय 2, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो इससे अगर ज्यादा नहीं होगा, ये तीनों को मिलके 3 पाई बाय 2 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ये भी पाई बाय 2 इसका मैक्सिमम है, ये भी पाई बाय 2 मैक्सिमम है, ये भी पाई बाय 2 मैक्सिमम है, थोड़ा भी कमाएगा तो ये 3 पाई बाय 2 नहीं हो सकता, एंड अगर थोड़ा भी बढ़ाएंगे किसी को तो वो तो साइन इनवर्स के रेंज में नहीं आ रहा है कि नहीं, यही कंसेप्ट यहीं पे यूज हो रहा है। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया, वी हैव द फॉर्मूला x इज इक्वल टू के वाई, ये दिया हुआ है, तो k कितना आएगा, x बाय y, तो मिल गया इतना 1, 1 बाय 1 इज 1, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, ये बहुत बड़ा दे दिया, ऐसे ही आता है जेईई एडवांस्ड, ओके, या मेंस में ऐसे ही आता है क्वेश्चन, कुछ नहीं, बहुत इजी वाला कुछ होगा आपको, लेकिन यहाँ पे इसको देख के तुम डर जाओगे कहीं, भाई ये 39 टू दी पावर 2 के यही क्या हो गया भाई, हम तो नहीं पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, समझ में आ रहा है कि नहीं, वही है कि आपको कंसेप्ट क्लियरेंस करना होगा, कि कंसेप्ट यू जस्ट हैव टू क्लियर, कैसे क्लियर होगा, ऐसे क्वेश्चंस करके, बिना क्वेश्चंस के बस एनसीईआरटी में यू कैन नॉट डू। ओके, एनसीईआरटी में भी वही कंसेप्ट दिया है ना, यही कंसेप्ट दिया है, यही तो कंसेप्ट दिया है, ये साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कहीं पे तो लिखा होगा ना कि साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 है, मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाय 2 है, उसको तो यूज किए, समझ रहे हो कि नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन हमें डिफरेंट डिफरेंट करना होगा। ओके, सारे हम टीचर से नहीं सीख सकते, हम कितना क्वेश्चन देंगे, इसे बहुत क्वेश्चन है। ओके, so you just have to master yourself in trigonometry। तो यहाँ पे k मिल गया 1,
तो यहाँ ऑब्वियसली यू कैन नाउ फाइंड 39 to the power 2k, 5 to the power k is 1, तो 39 का स्क्वायर plus 5, you just can calculate it. Okay, so this basically is all about the assignments I had given to you last class. Okay, समझ में आया? Okay. अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. ओके, प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ, इसको याद रखना होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ, ये हम पढ़ा चुके हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, ओके. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे हम पढ़े थे, इनवर्स में पढ़े थे ना, इफ f is defined from x to y and such that f of x is equal to y, अगर इस वो x belongs to this set है. ओके, x कहाँ पे है? ये डोमेन वाले सेट, f के लिए डोमेन है. ओके, तो ये स्मॉल x है, दैट इज एन एलिमेंट हियर. अगर वो उस वाले सेट में रह रहा है, तो अगर हम एक डिफाइन करेंगे g, दैट इज एन f इनवर्स. ओके, दैट इज f इनवर्स. तो g ऑफ fx या f इनवर्स fx विल बी x. ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x होता है. एंड f ऑफ f इनवर्स x इज आल्सो x. या यहाँ पे y लेते थे, f ऑफ gy लेते थे y, एंड f ऑफ g मतलब f इनवर्स y, दैट इज y, एंड y की जगह हम x पुट कर सकते हैं, है कि नहीं? f ऑफ f इनवर्स x इज x. तो ये दोनों हमें पढ़े थे. हम ये दो कंसेप्ट पढ़े थे, हैं कि नहीं? लेकिन ये जो x है, यू जस्ट हैव टू, मतलब वो x इसका एलिमेंट होना ही चाहिए. समझ में आ रहा है? मतलब x शुड बी बिलोंग्स टू दिस सेट. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट. सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी साइन के लिए हम पढ़ेंगे. ये सपोज ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लेकिन ये फर्स्ट बीट साइन के लिए. तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, f of f inverse x. ओके, f of f inverse x, that is x when, कब होगा? हर टाइम x नहीं होगा, हर टाइम ये नहीं होगा. जब x बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा कि नहीं? अगर -1 to 1 के बाहर गया, -1 to 1 के बाहर गया, 1 से ज्यादा हो गया, -1 to कम हो गया, तो साइन इनवर्स -1 to 1 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है कि नहीं? क्योंकि साइन इनवर्स का जो हमें डोमेन है, this is your sin inverse का डोमेन, this is -1 to 1. okay, this is your domain, है कि नहीं? this is your sin inverse and this is -π/2 to π/2. ये हम डिफाइन कर चुके हैं ना, this you have defined. okay, तो y is equal to जब sin of sin inverse x होगा, that will be x. okay, so this is your function y, this is your result x. तो इसको जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा भैया? कैसा होगा? y is equal to x, जब y is equal to x मतलब एक लाइन है. y is equal to x कौन सा लाइन है? the line which is passing through the origin and having a slope 1, है कि नहीं? tan theta is 1 here, 45 डिग्री. ये सब भूल गए ना 11th से? ओके, कोई बात नहीं. साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज x when, कब x होगा? जब x बिलोंग्स टू -1 पर, मतलब उसके डोमेन में अगर -1 to 1 के बीच हम कुछ नंबर रख देंगे यहाँ पे, है कि नहीं? तब साइन इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा एंड दैट विल बी x. ओके, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है भैया? -1 to 1. ओके, एंड दैट विल बी y is equal to x. This is the curve. okay, this is your x, this is your y, that is sin of sin inverse x. समझ में आ रहा है ना? ओके, फिर सेकंड वही cos of cos inverse x. cos of cos inverse x is x. जब कब x कब होगा? जब x is will be between its range its domain. cos inverse का डोमेन में रहेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा. या ऐसे देखो, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये साइन इनवर्स का डोमेन है, लेकिन साइन का रेंज है. अगर हम साइन
दिखाएंगे तो ये साइन का रेंज ये है, लेकिन साइन इनवर्स का ये डोमेन है। सिमिलरली जब x बिलोंग्स टू कॉस का रेंज या कॉस इनवर्स का डोमेन, जो कि है क्या, वही -1 to 1, -1 to 1 के बीच अगर रहेगा तो ये सिमिलर यही रहेगा ग्राफ, है कि नहीं। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज x। फिर tan ऑफ tan इनवर्स x इज x कब होगा x, जब x बिलोंग्स टू tan का रेंज या tan इनवर्स का डोमेन। तो ये क्या है, इसका डोमेन क्या है tan इनवर्स का, tan इनवर्स का डोमेन है r, एनी रियल वैल्यू, है कि नहीं। tan इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम r to what, ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 to π/2, मतलब इसका जो डोमेन है r है, मतलब एनी रियल वैल्यू लो, एनी रियल वैल्यू लो, tan इनवर्स x कुछ वैल्यू आएगा एंड tan ऑफ दैट विल बी x। ओके, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर कॉट का भी वही है, तो यहाँ पे कैसे आ गया ग्राफ, यहाँ पे बस इतना दूर तक सीमित था, साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस, सॉरी, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स में। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स में सीमित नहीं रहेगा, दैट विल बी एक्सटेंडेड। क्यों, क्योंकि एवरी रियल वैल्यू में हमें आ रहा है कि नहीं। इसका जो ग्राफ आएगा हमें हर जगह मिलेगा ऐसे y is equal to x। क्यों, क्योंकि you are getting y is equal to x for every real value, you have x belongs to r ना, r मतलब set of real numbers, है कि नहीं। तो every real value में हमें y is equal to x मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना। so this will be your concept for tan of tan inverse x। फिर cot of cot inverse x, ये भी बहुत इजी है ना, बहुत इजी। cot of cot inverse x is x, जब x belongs to इसका जो डोमेन है cot inverse का, that is also क्या, cot inverse का जो डोमेन है, ये याद रखना है। ओके, हमेशा हम नहीं बताएंगे। cot inverse का जो डोमेन है that is r to 0 0 to pi ओपन इंटरवल। तो cot of cot inverse x is x, जब x belongs to इसका डोमेन, डोमेन का क्या है, रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू। तो इसका भी ऐसे ही ग्राफ आएगा। ओके, समझ में आया। ओके, फिर फोर्थ कोसेक, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x। ओके, तो ये कब x बनेगा, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x विल बी x, जब x कहाँ पे रहेगा, इसका डोमेन में, कोसेक इनवर्स का डोमेन में। एंड कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या है, कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम r -1 to 1 to 0 to pi, sorry, -π/2 to pi/2 -0, है कि नहीं। कोसेक इनवर्स का यही है। तो कोसेक इनवर्स का जो डोमेन है दैट इज r -1 to 1, मतलब -1 to 1 के बीच नहीं रहेगा, बाकी जगह रहेगा, है कि नहीं। तो x बिलोंग्स टू विच सेट, r -1 to 1। तो y इज इक्वल टू, दिस इज y, हमेशा याद रखो, दिस इज y, दिस इज y, इसीलिए y इज इक्वल टू x लाइन बन रहा है। तो y इज इक्वल टू x कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x में कब बनेगा, y is equal to cosec, this was your fifth ना। okay, cosec of cosec inverse x, that is x when, कब x होगा, जब x belongs to r -1 to 1। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस। कब बन रहा है, जब x कहाँ से कहाँ तक नहीं है, -1 to 1 के बीच हमारे पास x नहीं है, उसके बाद है कि नहीं, उसके बाद है। तो y is equal to x कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है। तो -1 to 1 ये सब नहीं आएगा, बाकी जगह आएगा, 1 से आएगा, -1 से। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ यहाँ तक नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा x यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे x हमारा नहीं है। समझ में आ रहा है, तो y is equal to x ऐसे आएगा। ओके, सो दिस इज द ग्राफ फॉर कोसेक कोसेक इनवर्स x। ये सब आपको बुक में कोई नहीं दिखाएगा, आपको अगर टीचर पढ़ा रहे तो ध्यान से सुनो, यू जस्ट लर्न बिट बाय बिट, सब कुछ जानो। ओके, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। बोर्ड भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका असली वाला मैथमेटिक्स आ रहा है। ओके, टेंथ तक जो था वो थोड़ा इजी था, यहाँ पे थोड़ा असली वाला मैथमेटिक्स आएगा। अगर आप 11th स्किप किए हो, आई विल बी वेरी मच सरप्राइज्ड इफ यू नो एवरीथिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, आप अगर कुछ भी, अगर आपको डाउट हो रहा है, आप बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, हम भी नेग्लेक्ट किए थे 11th में, तो अगर कुछ नेग्लेक्ट किए हो तो हम आपको वही सलाह देंगे कि 11th का वीडियोस देखो, 11th का कंसेप्ट पढ़ो। ओके, फिर इधर आओ,
ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ जाओ, बोर्ड है इसीलिए पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, यू जस्ट हैव टू लर्न एवरी कंसेप्ट आपको पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन दे देगा। देखो तुम लोग सोचते होंगे कि नहीं बोर्ड्स में इजी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, है कि नहीं? तो आपका जो हॉट्स क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, हॉट्स भी आता है कुछ परसेंट, अभी हॉट्स ऐड किया है ना 16 से, हम जब दिए थे कोई उस टाइम से ऐड हुआ है। तो हॉट्स जब ऐड किया है, ये जो हॉट्स है कुछ परसेंट है, वो कहीं से भी आ सकता है कि नहीं? बस ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, नहीं तो प्रोबेबिलिटी से आएगा, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहीं से भी आ जाएगा, है कि नहीं? तो आपको देखना है कि अ, आपको देखना है आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन सा है मैथमेटिक्स में। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका हर क्वेश्चन करना है, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन करना है, ताकि अगर वहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में तो यू कैन क्रैक इट। ओके, समझ में आ रहा है? अगर उसको आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, उसको आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, तो जो आपका वीक सब्जेक्ट होगा, अगर वहां से आ जाएगा क्वेश्चन तो यू कैन नॉट सॉल्व, है कि नहीं? तो जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, वो आप वो हम आपको सलाह देंगे। ओके ओके, तो सिक्स्थ क्या है? दिस इज y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। इसका भी क्या है डोमेन? इस सेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? सेक इनवर्स इज डिफाइन फ्रॉम r माइनस माइनस 1 to 1 to 0 to पाई, 0 to पाई माइनस पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 में cos 0 होता है, इसलिए sec will not be defined। ओके, तो sec ऑफ sec इनवर्स x यानी y इज विल बी x व्हेन r, यही होगा, यही वाला ग्राफ होगा। ओके, ये sec ऑफ, क्यों होगा ये sec ऑफ sec इनवर्स x? क्योंकि माइनस 1 to 1 के अलावा बाकी जगह y इज इक्वल टू x हो रहा है। ओके, सो दिस बेसिकली आर योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, समझ में आया? तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। Okay. कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वहां से हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, जितना टाइम लगना चाहिए लगने दो। आप अगर आपको हम अगर बोले कि साइन इनवर्स 2 क्या होगा, व्हाट विल बी साइन ऑफ साइन इनवर्स 2? वॉच करो वीडियो, बताओ व्हाट विल बी साइन ऑफ साइन इनवर्स 2। ओके, डिस्कस करते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 क्या होगा? यू नो यू नो साइन ऑफ, बहुत लोग इसको 2 लिखेंगे, ओके, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यू नो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, या f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x when x will be lying on the range of f, नहीं तो डोमेन ऑफ f इनवर्स। देखो ये जो x है, ये हमेशा इनवर्स के डोमेन में रहना है, नहीं तो ये जो साइन के या जो f होगा हमारा, होता है ना g ऑफ f ऑफ f इनवर्स x, तो ये x तभी होगा जब ये x इसके डोमेन में है, नहीं तो इसके रेंज में है, f के रेंज में है। तो देखो यहाँ पे 2 मतलब x यहाँ पे क्या है? x साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। कब होगा x? जब x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1, जब साइन के रेंज में है या साइन इनवर्स के डोमेन में है। लेकिन यहाँ पे देखो नहीं है, 2 है क्या? साइन इनवर्स, कभी भी साइन का वैल्यू 2 होता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय साइन? साइन मतलब क्या है? सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज थीटा, तो दिस इज ए बी सी, तो साइन थीटा 2 कब होगा? साइन थीटा विल बी 2 व्हेन AB डिवाइडेड बाय AC विल बी 2, है कि नहीं? तो इसका मीनिंग क्या है? ये अगर 1 हो रहा है हाइपोटेनस, तो ये 2 टाइम्स होगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा है, तो इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे होगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो x का भी 2 हो सकता है कि? हो सकता है नहीं, क्योंकि 2 इज नॉट लाइन, 2 डजंट बिलोंग टू इसका डोमेन सेट साइन इनवर्स का, इसीलिए दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज साइन कॉस इनवर्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। ओके, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, ये पता लगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5? व्हाट विल बी द वैल्यू साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5? वीडियो पॉज करो, बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5? ओके, शुरू करते हैं। ओके, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 मतलब सपोज आपको पूछ रहा है यहाँ पे, अगर साइन इनवर्स 3/5 होता तो डायरेक्ट आप 3/5 लिख देते,
क्योंकि 3/5 इज लाइंग बिटवीन दिस, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। समझ में आ रहा है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम थीटा ले जाएंगे। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको हम हमेशा याद रखना, ऐसे ही करना। कॉस इनवर्स 3/5 को कुछ फॉर्मूला आपको समझना नहीं है, कुछ नहीं, फॉर्मूला कभी भी इनवर्स फंक्शन में कभी भी फार्मूला रटने का ट्राई मत करना। ओके, वो गलत है। तो cos इनवर्स 3/5 इज थीटा। ये थोड़ा अलग कलर लेते हैं, लाइट कलर। ओके, तो cos इनवर्स 3/5 इज योर थीटा। तो cos इनवर्स 3/5, दोनों दोनों जगह हम क्या किए, cos अप्लाई कर दिए, यहाँ पे भी cos, यहाँ पे भी cos। तो cos ऑफ cos इनवर्स 3/5 विल बी व्हाट, cos थीटा, होगा ना। cos of cos inverse 3/5 is cos theta, and this is cos of cos inverse 3/5, f of f inverse x, cos of cos inverse x, cos of cos inverse x, x होगा कब, जब x belongs to which set, 0 to, सॉरी, -1 to 1, ये वाले सेट। तो देखो -1 to 1 के बीच ये रह रहा है कि नहीं, 3/5 मतलब 0.6, 0.6 इज लाइंग बिटवीन दिस, तो इसको हम x लिख सकते हैं या 3/5 लिख सकते हैं। तो cos थीटा बन गया 3/5। ओके, cos थीटा क्या बना, 3/5। बट वी हैव टू फाइंड साइन, cos इनवर्स 3/5 को क्या लिया हो, थीटा, तो वी हैव टू फाइंड साइन थीटा। तो cos थीटा अगर 3/5 हुआ, हमेशा एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है। cos थीटा इसको 3 ले जा, सॉरी थीटा ले जाना है, एंड cos थीटा इज 3/5, मतलब दिस इज सपोज ए बी सी। तो इन दिस ट्रायंगल cos थीटा इज 3/5, मतलब BC, cos थीटा मतलब क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस AC विल बी व्हाट, 3/5। ओके, तो इसको 3k ले जाओ, इसको BC को 3k नहीं तो k को 1 लेके इसको 3 ले जाओ, इसको 5 ले जाओ, तो ये क्या आएगा, AB विल बी व्हाट, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ओके, ये बस ये नहीं बोलना कि ये 3 है एंड 5 है, दिस इज k एंड दिस इज 3k एंड 5k, क्योंकि यहाँ पे 9 एंड 15 होगा, BC 9 मीटर होगा एंड AC 15 होगा, तब भी इसका रेशियो 3/5 ही होगा। समझ में आ रहा है ना, तब भी उसका रेशियो 3/5 ही आएगा। इसको लेना है 3k एंड इसको 5k, हम इजी करने के लिए इसको k इज इक्वल टू 1 ले जा रहे हैं। ओके, तो 3/5 हो रहा है, इसको हम ऐसे 3 एंड 5 लिख सकते हैं। ओके, 3/5, समझ में आ रहा है। तो ये क्या बनेगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, दैट इज 25, दिस इज BC का स्क्वायर, 9 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो AB का स्क्वायर इज 16, तो AB हो सकता है क्या, +4 हो सकता है, -4 हो सकता है, बट लेंथ कैनॉट बी व्हाट, लेंथ कैनॉट बी नेगेटिव। एंड 3/5 मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो ध्यान देना है। कॉस इनवर्स 3/5 जो थीटा आ रहा है वो कहाँ पे होगा, कॉस इनवर्स 0 टू पाई के बीच, सॉरी, कॉस इनवर्स 0 टू पाई के बीच रहता है, एंड 0 टू पाई के बीच साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव तो नहीं आएगा, ये +-4 आ सकता है ना, तो +4 हो सकता है, नहीं तो -4 हो सकता है, तो हमेशा +4 होगा। -4 अगर होगा तो ये दोनों क्वाड्रेंट में नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है cos इनवर्स 3/5 दैट इज बिटवीन 0 टू पाई, यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो साइन थीटा विल बी व्हाट, साइन थीटा विल बी, यहाँ पे क्या आया, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। Sin of cos inverse 3/5 is 4/5 without knowing the value। cos inverse 3/5 का वैल्यू हमें पता है, नहीं पता। cos कहाँ पे 3/5 हो रहा है पता है, नहीं पता, बट यू फाइंड, हम पता लगा लिए कि sin of this will be 4/5, है ना, बहुत इजी। ओके ओके, अभी सपोज एक क्वेश्चन है, बहुत ये सब हम पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टीज हैं। ओके, एक्चुअली दीज आर प्रॉपर्टीज, हम आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में बता रहे हैं। सपोज सपोज एक क्वेश्चन है, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन, अरे it is not good यार, कलर ऑप्शन बहुत कम है इधर, क्या ही कर सकते हैं। ओके, इरेज हो गया भैया, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं था, वो इरेज हो गया, छोड़ो। सपोज एक क्वेश्चन है, बुक से है क्वेश्चन, साइन पाई बाय 2 माइनस
साइन इनवर्स माइनस हाफ। ओके, बहुत इजी है। साइन ऑफ ए माइनस बी, दिस इज ए, दिस इज बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, बहुत इजी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे करोगे? नो, दिस इज व्हाट इज दिस, इट इज गिवन, इट इज गिवन एज, दिस इज अ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो नोट करते जाओ। उतना क्वेश्चन करने से हमें, मतलब कितना क्वेश्चन करने से हमें क्लियर होगा वो भी देखना है ना। तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, यू कैन राइट इट एज साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। इसको हम अगर हम थीटा लिखेंगे तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, तो व्हाट विल बी द वैल्यू? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। ओके, तो cos ऑफ क्या हमें फाइंड करना है? cos ऑफ थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स माइनस हाफ, है कि नहीं? cos ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो लेट साइन इनवर्स माइनस हाफ इज थीटा, है कि नहीं? तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? माइनस हाफ, है कि नहीं? तो साइन थीटा से cos थीटा आप निकाल सकते हो। ये हो सकता है ना, साइन इनवर्स हाफ इज थीटा, मतलब दोनों, अगर दोनों जगह हम साइन पुट करेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ इज साइन थीटा, एंड दिस विल बी साइन ऑफ साइन इनवर्स x विल बी x व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, माइनस हाफ इज -0.5, है कि नहीं? तो -0.5 यहाँ पे रह रहा है तो इसको लिख सकते हैं माइनस हाफ। तो इसीलिए हम इसको लिखें कि साइन थीटा इज माइनस हाफ। तो साइन थीटा अगर माइनस हाफ होगा तो कॉस थीटा क्या होगा भैया? वी नो, वो कर सकते हो, साइन थीटा मैग्नीट्यूड ले सकते हो क्योंकि ले रहे हो ये साइन थीटा इज माइनस हाफ, तो दिस इज 1, दिस इज 2, तो दिस इज √3, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का रूट होगा √3। तो कॉस थीटा कितना आएगा? कॉस थीटा कितना आएगा? दिस इज प्लस माइनस √3 हो सकता है ना, तो आइदर √3/2 नहीं तो -√3/2, है कि नहीं? cos थीटा √3/2 होगा, -√3 कैसे होगा, क्या कैसे पता लगाएंगे? इसको हमें देखना है। साइन इनवर्स माइनस हाफ मतलब साइन इनवर्स का जो रेंज है दैट इज बिटवीन व्हाट, -π/2 π/2। ओके, तो -π/2 में रहे, यहाँ पे रहेगा साइन, नहीं तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन साइन का वैल्यू क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब यहाँ पे होगा ऑब्वियसली साइन, समझ में आ रहा है? या जो एंगल है दैट इज, जो थीटा है दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो cos थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? -√3/2 नहीं होगा, √3/2 होगा, बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, सो दिस बेसिकली आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो, इसको अगर हम ऐसे डाउट हो रहा है तो इसको कैसे करो कि साइन थीटा आपका है माइनस हाफ, तो यू नो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1/4, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? इज इज सपोज x स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा या x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1/4, तो x स्क्वायर इज 3/4, मतलब x is प्लस माइनस √3/2, तो x is cos थीटा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। कैसे चेक करोगे? ऐसे साइन इनवर्स माइनस हाफ, मतलब साइन इनवर्स x लाइज बिटवीन -π/2 to π/2, एंड यू नो साइन इनवर्स माइनस हाफ मतलब साइन का वैल्यू माइनस हाफ हो रहा है, कहाँ पे होगा? यहाँ पे, और यहाँ पे cos का वैल्यू पॉजिटिव है, जो cos थीटा होगा पॉजिटिव होगा, तो cos दिस विल बी √3/2। समझ में आ रहा है? तो उस ऐसे प्रॉपर्टीज में, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज में हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं असाइनमेंट्स, इसको आप करो। ओके, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, उसका जो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपका वही है। ओके, जो भी हम अगर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसका यूज ही पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया। और एक चीज पढ़ेंगे, एफ इनवर्स, ये याद देना, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, एक्स कब होता है, या इसका जो डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशन है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब x इज बिटवीन दिस टू दिस, वो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा, वो हम ग्राफ के हिसाब से पढ़ेंगे। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एफ इनवर्स एफ एक्स। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स आज पढ़े, एफ इनवर्स एफ एक्स पढ़ेंगे, एंड कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, ओके, समझ में आया? तो कुछ असाइनमेंट्स लिख लो, कुछ असाइनमेंट्स लिख लो। ओके, कुछ ऐसे फर्स्ट फर्स्ट वन इज योर
first one is your tan. Fine, evaluate. Okay, evaluate tan cos inverse 8/17. Okay. Two. So second question is sine half cos inverse 4/5. बताएंगे, सब बताएंगे. Cos sine inverse minus 3/5. Okay. Fourth one is your cos sine inverse half. Okay. Fifth one is your sine of cos inverse 3/5. फिर और एक सिक्स्थ लास्ट साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ. जहाँ पे वैल्यू पता है हम वहाँ पे पुट करेंगे. जैसे साइन इनवर्स माइनस हाफ, हमें पता है कहाँ पे साइन का वैल्यू माइनस हाफ हो रहा है, इसको हम यहाँ पे पुट ही कर देंगे. यहाँ पे नहीं पता है, हम जैसे बताए वैसे करना है. ओके, सो दिस बेसिकली इज द असाइनमेंट फॉर टुमारो, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द थियरी पार्ट ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एंड और एक क्लास में हम पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ओके, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.